देख रहे हैं जैसलमेर का किला है, सोनार किला। इसके बाद अपन वहीं पर जाएंगे, सोनार किला को विजिट करेंगे। ये एक लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर। दूसरे नंबर का पोजीशन लगता है, पहला चित्तौड़गढ़ है, दूसरा जैसलमेर। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो अब ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक और व्लॉग एंड किया है हमने आपके लिए, जो था पटवा हवेली का। तो अब हम जा रहे हैं सोना फोर्ट। अब बाकी की स्टोरी इस फोर्ट के बारे में अभी आपको भैया बताएंगे, और होप करता हूँ आपको पटवा हवेली का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं सोनार किला। तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि अभी सुबह के 10 बज गए हैं और सारे में चहल पहल भी हो गई है। लेकिन जैसलमेर में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। काफ़ी एकदम रोड भी छोटी रोड है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ भाड़ नहीं, ना कोई जाम है, और आराम से गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। A few moments later. रोड काफ़ी ख़राब है, काफ़ी खड्डे वाली है, लेकिन गाड़ी चलाने में ऐसे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आप भी चलो भाई, आपको भी तो काम दे, चले तो पैदल भी जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोना फोर्ट। यहाँ के बारे में मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट 5000 लोग रेजिडेंट्स हैं, जो कि ब्राह्मण हैं और राजपूत हैं। ब्राह्मण अपने राजा को एडवाइजरी देते थे और राजपूत अपने राजा की रक्षा करते थे। तो उन्हीं की जनरेशन अभी यहाँ पर रह रही हैं हाल फिलहाल में। तो ये देखो, गाइस अपन आ चुके हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर। हमारे जैसलमेर फोर्ट के अंदर एक कहावत है मारवाड़ी, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो बाटिया सिरे जैसलमेर। जैसलमेर फोर्ट की जो नींव रखी है वो राजपूत समुदाय के अंदर भाटी वंश ने। ये उनकी 44 जनरेशन चल रही है। जैसलमेर का निर्माण महारावल जैसल देव ने करवाया था। ये जिस पहाड़ी पे बना उस पहाड़ी का नाम था मैरू। जैसल और मैरू दो शब्दों को जोड़ के इसको नाम दिया गया जैसलमेर। इस किले में आने और जाने का एक ही रास्ता है। इसके 4 गेट हैं। गेटों की मुख्य विशेषता है कि पहले से दूसरा गेट नहीं दिखेगा, दूसरे से तीसरा नहीं दिखेगा, तीसरे से चौथा नहीं दिखेगा। पुराने समय में जो अटैक होते थे हाथियों पर होते थे। सीधे गेट को हाथी स्पीड से तोड़ देता था, मगर ट्रेन की वजह से हाथी की स्पीड कम हो जाती थी, जिससे हमारे सैनिक उसके ऊपर धावा बोल देते। किले के अंदर सीमेंट, चूना और पानी का यूज नहीं, पत्थर से पत्थर को जोड़ करके इंटरलॉक सिस्टम से इसको बनाया गया है। ये राजस्थान का एक सेकंड किला है जिसके ऊपर पब्लिक रहती है। राजगुरु का हवेली, ये जो आप फोटोग्राफी देख रहे हैं, ये तकरीबन 100 साल पुरानी फोटोग्राफी है। जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के द्वारा ये फोटोग्राफी की। ये जैसलमेर रियासत में सबसे लंबा शासन चला 35 ईयर्स तक। इनका नाम था महारावल जवाहर सिंह। जैसलमेर में 2 फेस्टिवल होते हैं, गणगौर और नजर। राजा साहब इस तरीके से बैठते हैं, मंत्री परिषद के लोग स्टेप बाय स्टेप बैठते हैं। ये यहाँ पर अंग्रेज आते थे टैक्स लेने के लिए, लगान लेने के लिए, जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। ये गणगौर फेस्टिवल की फोटो है, जिसमें कुंवारी लड़कियां व्रत रखती कि अच्छा वर मिले, शादीशुदा व्रत रखती कि पति की लंबी आयु। राजा की शाही सवारी निकलती, जैसलमेर के आवाम पब्लिक इकट्ठा होती है। इस फेस्टिवल को आज भी जैसलमेर के लोग फॉलो इसी तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, सबसे पहले आपका मैं नजर लेके जा रहा हूँ छत के ऊपर। ये लकड़ी का छत जो आप देख रहे हो, ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पुराने समय में बनाया जाता था, ताकि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। दूसरा, जितने भी आपको फ्लैट मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे। इसका रीजन ये नहीं था कि यहाँ के लोग छोटे कद के थे। इसका रीजन ये था कि पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, सुबह का भूला शाम को आ जाएगा। मगर जिंदगी में एक चीज ऐसी है सर, अगर एक बार चली गई तो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगी, और उस चीज का नाम है इज्जत।
तो जो भी अंदर आए झुक कर क्या है, रिस्पेक्ट के लिए दरवाजे छोटे होते हैं। दूसरा इसका रीजन होता है पुराने समय में चोरी के लिए। जब चोरी करने वाला जब आएगा तब वो पूरा अलर्ट होकर के आएगा, और जब हड़बड़ाहट वहां पर भागेगा तो उसे ये नहीं अंदाजा होगा कि सामने छोटा दरवाजा है बड़ा है, वो सीधा सा टकरा जाएगा। तो ये दो काम करता था। ये देखिए, ये पीतल, तांबा और कांसे के बर्तन, परिवर्तन, चांदी के बर्तन। तो जो भी 420 होती थी भोजन के साथ में होती थी। अगर किसी ने भोजन में जहर डाल दिया है तो चांदी के बर्तनों में भोजन का रंग बदल जाता है। अच्छा जी, ये साहब यहाँ के लोकल घरों का कल्चर, पीतल, तांबा और कांसे के बर्तन। कई दिलों ने गेहूं के घटे या आइसक्रीम मेकर 150 साल पुराना, या आइसक्रीम मेकर जी 150 साल पुराना ये बेल्जियम के कांच के फूलदान है, ये बेल्जियम के कांच के बर्तन है। बेल्जियम के? हाँ जी, बेल्जियम का कांच विश्व के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ग्लास माना जाता है। अच्छा, तब भी बेल्जियम से आते थे। गाय ये परफ्यूम से चलती है, बता रहे हैं कि इससे तो लाइट होगी तो घर में रोशनी भी जाएगी और खुशबू भी आएगी। वाह यार, उस टाइम तो एक से एक चीज कमाल की चीज। पगड़ी राजस्थान की आन बान और शान। पहले क्या होता था कि पगड़ी के कलर से और पगड़ी की सलवटों से पता लगता था कौन सा व्यक्ति किस जाति से बिलोंग करता है। अच्छा। पगड़ी आदमी के आईडी प्रूफ का काम करती थी, और पगड़ी सबके लिए कंपलसरी होती थी। नंगे सर किसी को भी किले में अलाउ नहीं करते थे जब राजाओं का राज था, और जो मोमडन होता था वो सर पे टोपी पहनता था। ये हमारे जैसलमेर के राजा, जिनकी करीब 1.5 साल पहले देवलोक हो गए। एशिया में जितने भी राजा है सबसे हैंडसम का खिताब जैसलमेर के राजा को दिया गया, बृहदराज सिंह जी। इन्होंने नेपाल में शादी की, 2 लड़के, चैतन्य राज सिंह जी और राज सिंह जी। ये अभी जो जैसलमेर के नए राजा चैतन्य राज सिंह जी, वो 44 जनरेशन है जैसलमेर की। ये देखिए गाय, ये जैसलमेर का हूँ, कभी ना बोले जो एक ऐसा पशु जो बिना पानी पी 15 दिन तक रहता है, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसके बाद से कैमल ऊन का हृदय बनता है, चमड़े से लेकर का मोजरी, बेल्ट और पर्स बनते हैं, और इसकी हड्डी से चूड़ियां बनती है जो पहले हाथी दांत की बनती थी। तो ये जो कैमल है, इसका हर बॉडी का हर पार्ट विश्व विख्यात है जैसलमेर के अंदर, क्योंकि इसके हर पार्ट को यूज किया जाता है। ये भारतीय मुद्रा आजादी से लगा करके आज तक का सिक्का डिस्प्ले किया गया है। और ये जैसलमेर के राजा द्वारा जारी किए गए सिक्के, अकेशाही सिक्के, और ये अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए सिक्के जब भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन था। तो भैया बता रहे हैं कि यहाँ से 120 किलोमीटर है पाकिस्तान बॉर्डर, और यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर है डेजर्ट, जहाँ हम शाम को जाएंगे। और ये ऑलमोस्ट ये पूरी सिटी का व्यू आता है यहाँ से। सोनार किला। इस तरफ रहते हैं ब्राह्मण जाति के लोग। मंदिर है ये जैनियों द्वारा बनाए गए 650 साल पुराने मंदिर है। और इधर से 120 किलोमीटर पे पाकिस्तान बॉर्डर है, जहाँ पर कन्नौट माता का मंदिर है। अच्छा, उस साइड में? इस साइड में 120 किलोमीटर। और वहाँ पर 65 और 71 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ था ना, तो पाकिस्तान की सेना अंतिम मंदिर तक पहुंची थी, जो बॉर्डर पिक्चर में भी दिखाया गया है। उस मंदिर के ऊपर 3500 बॉम्ब गिराए गए थे, एक भी बॉम्ब फटा नहीं। लेकिन माँ के मंदिर को छू नहीं सके। आज भी उन बॉम्ब को वहाँ पर डिस्प्ले करके डिस्प्ले किया गया, ताकि आने वाले पर्यटकों को माँ के चमत्कार के बारे में पता लगे। देखिए साहब, जैसलमेर ज्यादा बड़ा नहीं है, जहाँ तक आपकी नजर पहुँच रही है ना, वहीं तक फैला हुआ है। और वो गड़ी से तालाब है। पुराने समय में जैसलमेर के लोगों को पानी की पूर्ति वहाँ से होती थी, तब वो पानी की वैल्यूशन भी साफ समझते थे। पानी को 3 बार यूज किया जाता था, एक बार स्नान के लिए, दूसरी बार उसी पानी को रोक करके या तो मवेशी को पिलाते थे या कच्चे मकानों को लिपा पोती में काम में लेते थे। अब तो आप फोन करोगे तो बिस्लरी की बोतल यहीं पर आ जाएगी। जैसलमेर की जो वास्तविक तस्वीर बदली है वो 1980 के बाद बदली, जब यहाँ पर इंदिरा कैनाल आ गई। हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर इंदिरा कैनाल लेके आए, और उसके बाद जैसलमेर की तस्वीर बदल गई। जैसलमेर के बारे में कभी लोगों ने नहीं सोचा था कि जैसलमेर कभी विश्व विख्यात होगा। आज विश्व के नक्शे पर जैसलमेर चरम सीमा पर है। लाखों पर्यटक आते हैं जैसलमेर घूमने के लिए, और जैसलमेर को विकसित करने में फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान। तो भाई यहाँ पर इन गलियों में अगर किसी की शादी होती है तो अलग से कार्ड नहीं छपवाया जाता,
घर के बाहर ही लिख दिया जाता है और सबको आमंत्रण दिया जाता है। फोर्ट के बैक साइड का सिटी व्यू है। आपके सामने नजर जाएगा कुतुब मीनार की तरह आपको दिख रहा है 5 मंजिला, एक पे एक बना हुआ। हाँ ये सामने ये इस जगह का नाम है बादल विलास। ये जैसलमेर के रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। अच्छा, वर्तमान में जैसलमेर के राजा की फैमिली वहाँ पर रहते हैं, अभी भी रहती है जी। दूसरा नाम इसका ताजिया टावर। बादल विलास इसलिए कि राजा साहब के घोड़े का नाम था बादल। देख रहे हो आप, इसको चलाने वाला इसको पानी से भर देता था। अच्छा, यहाँ पे इसके बत्ती लगती थी, बत्ती को लगा करके पानी में कूद जाता था ताकि उसके कानों के पर्दे वो सेफ रहे। ये जोर से धमाका करता। तो भाई ये फोर्ट 850 साल से बना हुआ है और सिर्फ कोई भी सीमेंट का यूज़ नहीं है, कोई भी पानी का यूज़ नहीं है। और आजकल तो हम कितनी तराई वगैरह करते हैं, पानी बहुत सारा यूज़ होता है, बट सिर्फ एक पत्थर से पत्थर जोड़ के इंटरलॉकिंग सिस्टम करके इस फोर्ट को 850 साल हो गए हैं। यहाँ पर बारिश आती है, बहुत तेज आंधी वगैरह आती हैं, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। अभी का अभी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़े साल ही हुए हैं, 50-60 साल ही हुए हैं। ऐसा लग रहा है पत्थर बिल्कुल मजबूत है और बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है। तो भाई उस टाइम की इंजीनियरिंग तो मेरे हिसाब से हमारे टाइम की इंजीनियरिंग को फेल कर देती है। ये क्या इंजीनियर बनेंगे ये बड़े हो गए, ये बनाना तुम्हें ऐसा कुछ। छाती फोड़ रहे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस, और हम ये व्लॉग का एंड कर रहे हैं सोन फोर्ट पे। अब इसके बाद फिर से जा रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो और आपको एंटरटेन कर सकें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, बाय।